Students, today we will discuss chapter number 3 Shadow and Carly. आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो एवरीवन लिसन केयरफुली। देखिए, सभी जो कैट्स को पसंद करते हो ना सभी। यस, जो ये देखिए यहाँ कैट्स दी हुई हैं। जो आपका ये चैप्टर है वो भी कैट्स के बारे में है। अब यहाँ नज़र डालिए आप आपके चैप्टर नेम पे, है ना। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ ना क्या आप करोगे। फर्स्टली डिस्कस तो करेंगे किसको, जो चैप्टर का नेम होता है। तो बेटा ये जो है शैडो एंड कार्ली, ये 2 कैट्स हैं। ओके, क्या है ये 2 कैट्स हैं और ये उनके नेम हैं। ओके, तो ये आपका हो गया चैप्टर्स नेम। अब आगे चलते हैं हम। देखिए आपका जो चैप्टर्स है इसमें है गुड बाय। ये देखिए, गुड बाय शैडो, पैगी सेड एज हर फैमिली ड्रॉप मी ऑफ एट द कैट शेल्टर। आई नो यू यस विल फाइंड अ गुड होम सोन। उसने क्या कहा कि शैडो सभी को पता है। अभी मैंने आपको बताया कि शैडो किसका नेम है, एक कैट का नेम है। और जो आपकी ये पैगी, ये यहाँ भी आप शो किया हुआ है। देखिए ये जो है गर्ल नज़र आ रही है, इसका नेम क्या है, पैगी है। और ये जो है आपकी क्या है, कैट है, जिसका नेम क्या है, शैडो है। ठीक है, तो ये अलविदा कहती है किसको, पैगी शैडो को कहती है शैडो अलविदा, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको कहाँ छोड़ने के लिए कहा है कि वो उसको जो कैट की जो शेल्टर होती है उसमें वो उसको छोड़कर आए। आई नो, अब जो पैगी है वो बोलती है उसको, आई नो मैं जानती हूँ, यू विल फाइंड अ गुड होम सोन, कि तुम्हें जल्दी ही अच्छा घर मिल जाएगा या तुम जल्दी ही नया घर देख लोगी। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम एलर्जिक टू यू, कि आप एलर्जिक का मीनिंग ले सकते हो बेटा। एज आप सिनोनियम कह सकते हो कि जो आपका एलर्जिक है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इसका मीनिंग ले सकते हो हाइपर सेंसिटिव। क्या बोला मैंने, हाइपर सेंसिटिव। आप इसका मीनिंग ले सकते हो। हाइपर सेंसिटिव का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को देखकर अनुभूत होना, मतलब उनकी आंखों में पानी आ जाना, सहन ना कर पाना, तो इस चीज़ को हम एलर्जिक बोल सकते हैं। अब आगे देखिए कि वो बोल रही है ना कि वो उसको देख के एलर्जी, मतलब बहुत ही अनुभूत है, मतलब उसको दुख भी हो रहा है, कि ऐसा दुख कि जो सहन नहीं हो रहा है उससे। सी हेल्ड मी टाइट अब एंड हर टीयर्स हिट माई फर। अब जो कैट है उसने क्या कहा कि उसने मुझे बड़ा टाइट पकड़ लिया और उसके जो फर हैं क्या जो किसने टाइट पकड़ लिया, जो पैगी है, पैगी ने किसको टाइट पकड़ लिया, हमारी ये शैडो है, इसको पकड़ लिया। और जैसे उसने टाइट किया तो उसकी आंखों से जो आंसू थे वो किसको लगे, जो कैट की जो फर होते हैं ना, ये जो हेयर नज़र आ रहे हैं आपको, उनको फर बोलते हैं ना, कैट के जो हेयर होते हैं, तो उनसे उसके आंसुओं से वो क्या हो गए, गीले हो गए। ठीक है, आई कुड नॉट बियर टू सी हर सो सैड। यस, वो क्या करी है कि मैं उसको इतना उदास नहीं देख सकती हूँ। सो आई टोल्ड माई सेल्फ इट वॉज द एलर्जी दैट मेड हर आइज सो वेट। अब उसने क्या कहा, अपने आप से ही कहा कि क्या कहा कि ये जो आंखों में मेरे आंसू हैं वो किससे आए हैं, एलर्जी। अब अगर आप एलर्जी का मीनिंग लें तो यहाँ एलर्जी मान लीजिए हमें कभी डस्ट से, मीन धूल से जब एलर्जी होती है ना, खुजली हो जाती है, तो इस तरीके से हमारी आंखों में पानी आने लग जाता है, तो उस तरह की वो बता रही है कि उसकी आंखें किससे गीली हो गई हैं, उसकी एलर्जी से गीली हुई है। अच्छा, उसको कहने का मतलब वो उसको करवाना चाह रही है। नेक्स्ट देखिए अब आप, नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है, ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू यस टू फाइंड अनदर स्पेशल होमैन। यस, उसने क्या कहा, जो पैगी है, पैगी उसको बोलती है कि मैं तुम हमेशा ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जल्दी से क्या मिल जाए, एक नया होम मिल जाए जिसमें तुम आराम से रह सको। द शेल्टर इज़ नाइस, हालांकि जो शेल्टर होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। बट अ कैट नीड्स अ फॉर आवर होम, कि हमेशा एक कैट को घर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। अ कैट नीड टू बिलोंग समवेयर सी सेड, उसने कहा कि एक कैट को हमेशा से कहीं ना कहीं से जुड़ा होना चाहिए, मतलब
जो कैट है उसका यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कैट का है वो घर होना चाहिए। आफ्टर सी, यस, आफ्टर सी लेफ्ट, उसके जाने के बाद, किसके जाने के बाद, पैगी के जाने के बाद, माई आइज़ वर ओवरफ्लोइंग समहाउ, पता नहीं कि जो ये है क्या कह रही है, सैडो कह रही है कि उसके जाने के बाद, किसके जाने के बाद, पैगी, पैगी के जाने के बाद उसकी जो आंखें थी, आंखें जो किससे भर गई, आंसुओं से भर गई। मे बी आई सेड एलर्जिक टू द अदर कैट्स, वो कह रही है शायद मुझे भी जो दूसरी जो कैट्स थी उनको देख के जो मैं थी मतलब एलर्जिक हो गई है ना, हाइपर सेंसिटिव। दे वर एवरीवेयर, वो कहाँ होती हैं, वो हर जगह होती हैं। यहाँ भी देखिए ये शेल्टर में आप कह सकते हो कि काफ़ी जो कैट्स हैं यहाँ नज़र आ रही हैं। आ कैट स्नीफ्ड मी, अब ये सारी बातें कौन बोल रही है, हमारी सैडो ही बोल रही है। एक जो कैट, स्नीफ्ड का मीनिंग आप यहाँ लेंगे बेटा सूंघना, ठीक है। स्नीफ्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सूंघना। देन नज्ड, और नज्ड का मतलब क्या होता है, कोहनी मारना। जब हम एक दूसरे को मान लीजिए मजाक करते हैं, जो करते हैं, या वैसे भी क्या मार देते हैं, कोहनी मार देते हैं, तो वो नज्ड होता है। ओके, माई साइड, एक कैट ने मुझे सूंघा और मुझे कोहनी मारते हुए साइड किया। आर यू ओके, उसने क्या कहा, मान लीजिए यही कैट ले लीजिए कि इसने इसको कोहनी मारते हुए कहा कि क्या तुम ठीक हो। सी आस्क, ऑफ कोर्स आई सैड बैकिंग अवे, मैंने पीछे मुड़ते हुए कहा कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। सी लुक्ड मी स्ट्रेट इन माई आई, अब उसने क्या दिखा, जो दूसरी कैट थी, आपस में इन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। एंड आई न्यू सी अंडरस्टूड मी, और मैं जानती थी कि वो मुझे समझना चाहती है। आई वॉज एम्प्रेस दैट सी सा मी क्राई, एम्बेस का मीनिंग आप यहाँ ले सकते हो शर्मिंदा, क्योंकि एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा। अब वो इस बात से शर्मिंदा थे कि उसने उसको रोते हुए देखा। आई हैड अ कोल्ड व्हेन आई केम इन टू सी सैड, अब वो अपनी सफाई दे रही है, कौन, कि उसकी आंखों में जब उसने रोते हुए उसको देख लिया था दूसरी कैट ने, तो वो क्या कह रही है कि जब भाई सर्दी थी जब मैं आई थी, इट इज़ एन एलर्जी आई रिप्लाई, ये शायद भाई एलर्जी ही थी कि जिससे मेरी आंखों में क्या आ गई थी, आंखें जो थी गीली नज़र आ रही थी। वेल, अच्छा, यू विल फील बेटर टुमारो एंड बेटर ईच डे आफ्टर दैट, आई एम कार्ली। अब जो दूसरी कैट का नेम क्या है बेटा, इसका नेम है कार्ली, इसका नेम है सैडो, ठीक है। ये आपकी क्या है, कार्ली है, और ये आपकी सैडो है, और ये आपकी पैगी है। यस, ये पैगी है। अब इसने क्या कहा कि ठीक है, तुम आज से कल अच्छा महसूस करोगी, और उसके बाद अच्छा, और अच्छा अगले दिन के बाद उससे अच्छा, उससे बाद इस तरीके से तुम फील करती चली जाओगी। आई एम सैडो, मैं सैडो हूँ। वी टच नोजी टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन, हमने क्या किया, इन दोनों ने एक दूसरे से नोज को टच करवाया और इनका इंट्रोडक्शन क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आगे देखिए, यस, इसमें है आपका यहाँ आई विल शो यू अराउंड, मैं तुम्हें ना हर जगह दिखाऊंगी। आई हैव बीन हेयर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, मैं यहाँ कितने लगभग 2 साल से हूँ। सी सैड, उसने कहा, किसने, हमारी जो कार्ली है उसने कहा। 2 ईयर्स, आई न्यू आई कुड नॉट बी विदाउट ए फैमिली फॉर दैट लॉन्ग, अब उसने क्या कहा कि 2 ईयर्स, मैं जानती हूँ कि भाई वो क्या 2 साल से बिना परिवार के, बिना फैमिली के है। कार्ली इंट्रोड्यूस मी टू एवरीवन, जो कार्ली थी, कैट थी, उसने उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। और जो ये जो 3 कैट्स हैं बेटा, उनके नेम ध्यान रखेंगे सभी, क्या नेम है, ईशाबेल, थियो और स्कैम्प। ईशाबेल, थियो और स्कैम्प, ये 3 कैट्स हैं, ओके, ये उनके नेम है। सी सैड, उसने कहा, यू विल लाइक इट इन हेयर, तुम्हें भाई यहाँ जो है पसंद आएगा। वी आर नॉट केप्ट इन केजेस, हमें यहाँ पिंजरों में नहीं रखा जाता। एंड वी कैन स्टे अनटिल, और जब तक हम चाहते हैं यहाँ रह सकते हैं। एंड वी फाइंड फॉर एवर, जब तक हमें हमेशा के लिए घर नहीं मिलता हम यहाँ रह सकते हैं। इवन इफ़ इट टेक्स ईयर, इसमें चाहे हमें कितने भी साल लग जाएं। आई सेटल्ड इट इन फाउंड अ बेड नेक्स्ट टू अ कैट ट्री, और मैं कहाँ सेटल हो गई, जो बेड, जो कैट का ट्री था उस पर मेरा भी एक जो नेक्स्ट में उसने उसको घर मिल गया था। आई फेल्ट ओड, मुझे थोड़ा सा जैसे वो पहले घर में रहती थी अब उसको थोड़ा सा अलग लग रहा था ना। आई वॉज यूज्ड टू स्लीपिंग बाय पैगी,
क्योंकि वो हमेशा किसके साथ सोती थी, पैगी के साथ सोती थी। लेकिन यहाँ अब उसके साथ जो पैगी जो गर्ल थी वो नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यस नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग अ बॉय एंड हिज मॉम केम, अगली सुबह वो एक लड़का और उसकी मदर आए। द बॉय पेटिड भी, पेटिड का मतलब होता है बेटा थपथपाना, पेटिड का मतलब क्या होता है, थपथपाना। ओके, नेक्स्ट है पेटेड देन वॉकड अवे, उसने मुझे, लड़के ने मुझे थपथपाया और वो आगे चला गया। आई न्यू, मैं जानती थी, ही मस्ट बी फिलिंग आउट द एडॉप्शन पेपर्स, कि शायद वो मुझे गोद लेने के लिए गया होगा, कि मेरा मान लीजिए वो मुझे लेके जाएगा घर, पेपर वगैरह के लिए गया। आई जस्ट इमेजिन हैंड्स वुड पिक मी, मैं ये इमेजिन ही कर रही थी कि शायद उसके जो हाथ है वो मुझे उठाएंगे ऊपर। एंड पुट मी इन अ कैरियर, और मुझे कहाँ लेके जाएंगे, कैरियर का मतलब यहाँ उसको ले जाना, यहाँ जो एक चीज़ रखने की जगह होती है ना, इनके लिए भी, कैट्स के लिए एक वो होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। बट द बॉय पिक्ड अप इसाबेल, बट जो उसने जो इमेजिन किया था वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बॉय ने क्या किया, इसाबेल को उठा लिया, जो दूसरी कैट थी। ऑफ कोर्स, अवश्य ही वुड वांट हर, कि वो उसको चाहता होगा। सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। माई कलर्स आर इन ऑड पैटर्न्स, मेरा जो कलर था वो दूसरे अलग तरीके का जो पैटर्न्स था मेरे बना हुआ था। उसका कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि मैं सुंदर नहीं थी। कॉन्ग्रेचुलेशन ईशाबेल, आई विल मिस यू, अब जो हमारी सैडो उसने कहा कि बधाई हो इसाबेल, मैं तुम्हें याद करूँगी, बट मैं खुश हूँ उसने कहा कि तुम्हें घर मिल गया। मे बी वी नीड टू ग्रीम सम मोर, आई सजेस्टेड टू कार्ली, अब मैंने कार्ली से कहा, सैडो ने, किसने कहा, सैडो ने कार्ली से कहा कि शायद हमें अपने आप को ग्रूम का मतलब यहाँ क्या होता है, साफ़ करना। जैसे जो कैट्स वगैरह होती है ना, वो अपनी टंग से, जीभ से अपने बालों को ऐसे लिंक करके चाटती रहती है ना, हाँ, तो वो कह रही है कि हमें और ज़्यादा की ज़रूरत है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई ग्रूम्ड अंटिल माई टंग वॉज एज ड्राई एज फ्रेश लिटर, उसने अपनी जो टंग से उसको लिंक करना ना, चाटना, लिक करना, चाट के उसने अपने आप को फ्रेश कर लिया था। अ गर्ल एंड हर डैड कम, एक लड़की और उसके पिताजी आए। द गर्ल थ्रू अ फर माउस, एक जो लड़की थी उसने क्या फेंक दिया, यहाँ थ्रू मीन क्या होता है, फेंकना, और फर मीन चूहे के बाल, ठीक है, चूहे के बाल उसने जैसे ही फेंके। आई पाउंस मीन जंप करके दौड़ के, ऑन इट प्रूव आई वॉज, यस आई वॉज अ गुड माउस कैचर, अब उसने जैसे ही लड़की ने वो जो चूहे के फर थे जो फेंके, तो उसने फटाफट ये प्रूव कर दिया कि वो एक अच्छा माउस पकड़ने वाली है। दे वॉकड अवे, और वे चले गए। आई जस्ट न्यू हैंड्स वुड पिक मी अप एंड पुट मी इन कैरियर, उसको तो फिर वही सोचना था, किसको, सैडो को। तो सैडो ने फिर क्या सोचा कि शायद वो फिर से मुझे उठाएंगे और मुझे कैरियर में डालेंगे। बट द गर्ल पिक्ड अप थियो, लेकिन अब की बार जो गर्ल थी उसने किसको उठा लिया, थियो को उठा लिया, जो कि दूसरी कैट थी। लेकिन अब भी वो जो सैडो है वो क्या कर रही है, वेट कर रही है कि शायद कभी उसको भी कोई उठाएगा। ऑफ कोर्स सी वुड वांट हिम, ही वॉज टॉकेटिव, भाई उसको क्यों नहीं उठाएगी, क्योंकि वो तो क्या है, बातें करने में बड़ा ही चतुर था। कौन, थियो, थियो यहाँ बिल्ली नहीं है, बिल्ला है ना, तो इसलिए क्या कहा उसने, ही वॉज टॉकेटिव, कि वो बातें करने में बड़ा ही चतुर है। कॉन्ग्रेचुलेशन थियो, आई विल मिस यू, उसने फिर वही सेम पैटर्न में वही बातें कही कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम्हें याद करूँगी, बट मैं हैप्पी हूँ कि तुम्हें क्या, यस आई मेड मोर फ्रेंड्स बट लॉस देम व्हेन दे फाउंड होम्स, मैंने वहाँ बहुत से घर बनाए, मैंने वहाँ बहुत से फ्रेंड बनाए, बट वो क्या थे, उनको जब घर मिल जाते थे तो मैं उनको खो देती थी। कार्ली वॉज ऑलवेज देयर टू प्ले विद मी, तो यद्यपि कार्ली मेरे साथ वहाँ हमेशा खेलने के लिए मेरे साथ रहती थी। एवरी टाइम आई थिंक ऑफ हाउ मच आई वॉन्टेड अ होम एंड अ स्पेशल ह्यूमन फ्रेंड, वो एवरी टाइम, हर समय मैं सोचती थी कि मुझे कैसा घर मिलेगा, जैसा मैं घर चाहती हूँ, वो जो मेरा फ्रेंड है वो कब मिलेगा। दैट ओल्ड एलर्जी यस कम्स बैक टू माई
आई, और जब मेरी वापस वही बहाना था ना अनुभूति का, तो उसने कहा कि वापस वो उसकी आंखें ये सोचकर उसकी आंखों में पानी आ जाता था। देन तब आई रिमेंबर्ड व्हाट पैगी टोल्ड मी, तब मुझे याद आया कि पैगी ने मुझे क्या कहा था। दैट समवन वुड अडोप्ट मी, कि कोई मुझे अडोप्ट करेगा, गोद लेगा। एंड पैगी नेवर एवर लाइड टू मी, और पैगी मुझे यहाँ कभी भी नहीं छोड़ेगी। यस, वी ट्राई टू गेट अडॉप्टेड, उसने कोशिश की कि वो कोई उसको क्या कर ले, गोद ले ले। वी सा लॉट्स ऑफ पीपल, मैंने बहुत से लोगों को देखा, बट उसने क्या देखा, बहुत से लोगों को देखा, बट नो वन चूज अस, लेकिन उसे किसी ने भी चुना नहीं। वन अर्ली स्प्रिंग मॉर्निंग, एक स्प्रिंग की मॉर्निंग को कार्ली वॉक में, कार्ली ने मुझे जगाया। विद हैप्पी एनिवर्सरी यू हैव बीन माई फ्रेंड फॉर ए ईयर, अब उनको यहाँ रहते हुए उनकी जो फ्रेंडशिप एनिवर्सरी थी उन क्या हो गया, उनको 1 साल हो गया। कार्ली ने किसको जगाया, सैडो को जगाया। अब आगे देखिए। यस, सी मिंट टू बी नाइस, ये अच्छा था, बट आई वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन मैं क्या नहीं था, मैं खुश नहीं थी। हाउ हैड आई नॉट फाउंड, मैंने आ होम इन अ होल ईयर, उसने क्या कहा कि वो खुश नहीं थी, भाई 1 साल बीत गया और उसको क्या नहीं मिला, अभी तक रहने के लिए घर नहीं मिला है। आई डिसाइडेड टू स्लीप होल डे, तो उसने क्या निर्णय लिया कि वो आज सारा दिन सोएगी। अराउंड लंच टाइम अ वुमन सैट डाउन एंड पुट मी ऑन हर लैप, अब लगभग लंच के टाइम पर एक वुमन आया और वो उसके पास बैठ गया और उसने उसको क्या किया, उसको पुट मी ऑन हर लैप, और उसने उसको किस में उठा लिया, गोद में उठा लिया। आई रिफ्यूज़ टू स्नगल, अब उसने क्या किया, जैसे इनकार करते हैं ना, आनाकानी करते हैं, स्नगल मन करना कि कंफर्ट पोजीशन में ना होना किसी भी चीज़ में। ऐसे मान लीजिए कोई आपको गोद में ले और आप इनकार करना चाह रहे हो तो इधर उधर वो करेंगे, तरीके से नहीं बैठे रहेंगे, तो उस तरीके से इस कैट ने भी किया। आई हर्ड अ कैरियर डोर, यस आई हर्ड अ कैरियर डोर जंगल, उसने को क्या सुनाई दी, एक जो कैरियर जिसमें कैटोरियल को लेके जाते हैं उसकी आवाज़ सुनी। बट आई वुड नॉट टुक टू सी विच, यस विच फ्रेंड वॉज लिविंग, लेकिन उसने देखा नहीं कि उसकी कौन सा जो फ्रेंड है वो जा रहा। बाय सैडो आई फाइनली हैव अ होम, बट आई रियली मिस यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, उसने बाय सैडो बोल दिया कि आखिर मुझे भी घर मिल गया, बट मैंने उसको, मैं तुम्हें रियल में याद करूँगा, यू आर, भाई कि आप मेरे मित्र हो। आई कुड नॉट उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया। आई कुड नॉट से गुड बाय, और ना ही उसने सैडो ने कि उसको क्या कहा, गुड बाय का। इंस्टीड, इसके अतिरिक्त, आई ओल्ड समथिंग आई हैड नेवर डन बिफोर, आई, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। आई एक्सटेंडेड माई क्लास एंड स्क्रैच द काउच और वॉल पेपर, अब उसने क्या किया, जैसे गुस्सा आता है तो आप सभी चीज़ों के इधर उधर करते, इसी तरह कैट को आया तो वो ऐसे अपने पंजों से स्क्रैच करने लगी, किसको, जो वॉलपेपर था उन चीज़ों का। आई स्क्रैच एवरीथिंग आई कुड, जो वो स्क्रैच कर सकती थी, जो मतलब पंचों से टीयर कर सकती थी, उसने वो सब कुछ आया। एक्सेप्ट ए कार और कैट और ह्यूमन, उस किसको छोड़ के, सिर्फ एक कैट और ह्यूमन को उसने अपने पंजों से नहीं किया, बाकी सब कुछ। इवन व्हेन आई अपसेट आई नेवर हर्ट एनीवन, जब क्या उसने बताया कि जब वो उदास होती है तो वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती। समवन कॉल्ड माई नेम, किसी ने मेरा नाम पुकारा। यस, समवन माई कॉल्ड माई नेम, किसी ने मेरा नाम पुकारा। आई जस्ट न्यू, मैं जानती थी। आई वॉज इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ। आ पेयर ऑफ हैंड्स पिक्ड मी, एक जोड़े ने मुझे ऊपर उठाया। एंड पुट मी इन ए कैरियर, मुझे कैरियर में। एट लास्ट आई वॉज बींग आखिर में उसको भी अडोप्ट कर लिया गया था। He is the cutest, sweetest cat here, said the girl whose lap I had been on. एक ही इज़ द, उसने कहा कि यहाँ भी एक कोई अच्छी सी प्यारी सी कैट है, और उस लड़की ने ये कहते जो कि जिस लड़की की गोद में थी उसने ऐसा कहा, आई हैड बीन ऑन। और यस, आर अदर न्यू कैट इज़ क्यूट एंड स्वीट टू, सेड द बॉय, लड़के ने भी कहा कि जो मेरे पास भी है वो भी मेरे सबसे सुंदर और क्यूट प्यारी बिल्ली है। आई हैड से इट्स अ टाई, अब उसने क्या कहा कि मैं इसको क्या लगाऊंगा, एक टाई लगाऊंगा। दे टुक मी
टू द कार में मुझे कार में ले गए एंड वॉज ऑलरेडी देयर, जहाँ कौन थी, जहाँ कारली जो थी ऑलरेडी थी। वी वर बीइंग अडोप्टेड टुगेदर, हम दोनों को अडोप्ट कर लिया गया था। सी विंक्ड एट मी, वो मुझे पल के, विंग में पल के झपकाना। आई विंक बैक, मैंने भी उसकी तरफ झपकाया। एंड अमेजिंगली, और ये सरप्राइज़ था, वी नेवर गॉट एलर्जिक अगेन, और फिर दोबारा से हमारी जो आँखें थी वो नम नहीं हुई, हम दोनों फिर कभी अनुभूत नहीं हुए। इस तरीके से जो ये आपकी दोनों कैट थी वो दोनों मिल गई और उनको भी अडॉप्ट कर लिया। इस तरीके से यस, थैंक्स एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।